मरे हुए लोगों को जिंदा करने को लेकर भी इतिहास में कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। साल 1818 में एंड्री यूरी ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। साल 1751 स्कॉटलैंड ने एक रूल पास किया था कि मौत की सजा पाने वाले लोगों की डेड बॉडी को मेडिकल पर्पज और एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरी ने 14 नवंबर 1818 को एक एक्सपेरिमेंट किया। उनका यह दावा था कि वो एक मरे हुए शख्स को इलेक्ट्रिक करंट से जिंदा कर देंगे। असल में एक मेढक के मृत शरीर में यदि करंट डाल दिया जाए तो उसकी मांसपेशियों में मूवमेंट होती है। यूरी ने कहा कि इंसानों में भी ये संभव है। एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यूरी ने डेड बॉडी के पीछे कट लगाया और बिजली के तारों को रीढ़ की हड्डी से जोड़ दिया। उन्होंने बॉडी में करंट छोड़ा और उसमें थोड़ी हलचल होने लगी। ये नजारा देख वहाँ मौजूद कई लोग बेहोश हो गए। पहली बार किसी लाश को अपने आप उन्होंने हिलते हुए देखा था। इसके बाद यूरी ने उनके लंग्स को करंट दिया जिससे वो सांस ले सके। इस प्रयोग में भी वो सफल होते नजर आए और उनके फेफड़ों ने इनहेल और एक्सहेल करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि बॉडी में खून की कमी के कारण वो लाश जिंदा नहीं हो पाई। आज भी हार्ट अटैक के दौरान दिल की धड़कन रुक जाने पर डॉक्टर शॉक थेरेपी का यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में आप इतिहास के ऐसे दिलचस्प और अनसुनी बातों के बारे में जानोगे जिनके बारे में शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना हो। नंबर 1, एच.एच. होल्म्स द सीरियल किलर। एच.एच. होल्म्स एक मशहूर सीरियल किलर था जिसका जन्म 1861 में न्यू हैम्पशायर में हुआ था। उसका पूरा नाम हेनरी होल्म्स हावर्ड था। होल्म्स पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से पढ़ाई पूरी की। होल्म्स को बचपन से ही लाशों को लेकर एक अलग तरह का ऑब्सेशन था। उससे हड्डियों के ढांचे और खून अट्रैक्ट किया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद होल्म्स एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद जब स्टोर ओनर की मौत हो गई तो होल्म्स ने ओनर की पत्नी को मार डाला और स्टोर पर कब्जा कर लिया। उस जगह पर होल्म्स ने एक आलीशान होटल का निर्माण कराया। ये होटल बहुत खास था। हर कमरे में जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और किसी रूम में कोई खिड़की नहीं थी। सभी कमरे साउंड प्रूफ थे। कई खुफिया तहखाने उसने होटल में बनवाए। उसके लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्कर को लाया गया जिससे कि उसके प्लान के बारे में किसी को पता न लग सके। 1893 में शिकागो में एक एग्जीबिशन का आयोजन होना था जिसमें पूरे अमेरिका के दर्शक आने वाले थे। इस एग्जीबिशन से पहले होल्म्स ने अपने होटल का जमकर प्रचार किया और उसके होटल में टूरिस्ट रहने के लिए भी आने लगे। लेकिन जो भी होल्म्स के बनाए होटल में जाता वो कभी लौट के नहीं आता। होल्म्स अपने हर गेस्ट को मौत के घाट उतार देता था और लाशों की हड्डियों को वो मेडिकल कॉलेज में बेचता था। होटल के बेसमेंट में खून की कई बोतलें भरी रहती थी। बाहर किसी को कानो कान इसकी भनक भी नहीं थी। जब गायब होने वाले लोगों के परिजन आते तो उन्हें वो मेहमान की एग्जिट डेट वाला रजिस्टर दिखा देता था। कुछ समय बाद आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की। साल 1894 में पुलिस ने होल्म्स को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। होल्म्स ने 200 से अधिक लोगों की जान सिर्फ अपने पागलपन के कारण ही ली थी। वो होटल बाद में मर्डर कास्टल के नाम से फेमस हुआ। आज उस स्थान पर एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है और लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ से मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती है। नंबर 2, 20वीं सदी में डॉक्टर्स दवाइयों को लेकर कई प्रयोग करते थे। बेली कोई प्रोफेशनल नहीं थे क्योंकि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि उनकी दवाई काफी असरदार है। तेज दर्द हो, सेक्सुअल पावर बढ़ानी हो या कोई अन्य शारीरिक समस्या, उनकी दवाई कई चीजों में असरदार बताई गई है। लोगों ने रेडिथोर का प्रयोग करना शुरू किया और उसके पॉजिटिव इफेक्ट सामने आए। बेली की टीम का ये कहना था कि बहुत कम मात्रा में दवाई लेने से फायदा होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। एक शख्स ट्रेन में सफर करते समय अपनी सीट से नीचे गिर जाता है और उसकी बाहों में चोट आ जाती है। दर्द कम करने के लिए डॉक्टर उसे एक चम्मच रेडिथोर लेने का सुझाव देते हैं, लेकिन उस शख्स को रेडिथोर इतनी पसंद आती है कि वो रोजाना 1 बोतल रेडिथोर का सेवन शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में वो अपनी खुराक को 2 बोतल रोजाना कर देता है और 1 साल बाद वो 3 बोतल रेडिथोर का सेवन करने लगता है। एक दिन अचानक उसके नीचे का जबड़ा यानी ठुड्डी नीचे गिर जाती है। ये कोई मजाक नहीं था बल्कि सच में उसके नीचे का जबड़ा अलग हो जाता है। शख्स को दर्द भी नहीं होता क्योंकि उसकी नसों ने भी रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स उसे एक नया जबड़ा लगाते हैं लेकिन कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। साल 1965 में उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि मौत के 33 सालों बाद भी उसकी बॉडी में रेडियम के ट्रेसेस मौजूद थे। उसके बाद बेली की दवाई रेडिथोर पर सरकार ने बैन लगा दिया।
नंबर 3, 19वीं सदी की शुरुआत में कई लोगों को कंफ्यूजन की वजह से मरा हुआ समझकर जिंदा ही दफन कर दिया जाता था, जिनमें से सिकंदर महान उन लोगों में से एक था। इसके साथ ऐसा ही हुआ था। इस कारण 19वीं सदी में सेफ्टी कॉफिन का इन्वेंट किया गया, जिसमें एक रस्सी को डेड बॉडी के हाथ के पास रखा जाता, जो कॉफिन के बाहर लगी एक बेल से कनेक्टेड हुआ करती थी, जिससे अगर किसी व्यक्ति को भूल से जिंदा दफना दिया जाए तो वह कॉफिन के अंदर से यह बता सके कि वो जिंदा है। नंबर 4, जेनी विली। ये लड़की 1957 में अमेरिका में पैदा हुई थी। जब ये लड़की 1.5 साल की थी तब इनके फादर ने इनको घर के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया था और इनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था और किसी से भी जेनी को मिलने नहीं दिया जाता था। करीब 11 साल तक इन्हें एक कमरे में बंद रखा गया। जब जेनी 13 साल की हुई तब आखिरकार इनको रेस्क्यू करके निकाला गया। जेनी को जब वहाँ से बाहर निकाला गया तब डॉक्टर्स ने देखा कि जेनी का दिमागी स्तर महज 1 साल के बच्चे जितना था। नंबर 5, नालेबा। दोस्तों, आपने भूतों की कहानियां तो अक्सर कई बार सुनी होंगी, जिसमें सबसे ज्यादा आपने चुड़ैलों की कहानियां सुनी होंगी। यहाँ तक हवेली में भी भूतों का वास है, ये भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी चुड़ैल ने किसी शहर या फिर किसी गाँव में कब्जा कर लिया हो? आप में से बहुत से लोगों का उत्तर होगा नहीं। आज हम आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताएंगे जिसने एक शहर में कब्जा कर लिया था। ये बात साल 1990 की है, जब भारत के कर्नाटक में स्थित बेंगलोर शहर पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था। चुड़ैल की शुरुआत मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से हुई थी। यहाँ पर रात के समय जो भी व्यक्ति अपने घर से निकलता था, चुड़ैल उसे मारकर खा जाती थी। देखते देखते ये बात मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में पूरी तरह से फैल गई थी। रात के समय इन दोनों नगर के लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे थे। लोगों के मन में यह भय पूरी तरह से बैठ गया था कि अगर वो रात को बाहर निकले तो चुड़ैल उन्हें मार देगी। शुरुआत में जिसने भी इस बात को सुना वो मजाक बनाने लगा, लेकिन जब ये बात असलियत में सबूतों के साथ सामने आने लगी तो लोग भी हैरान हो गए और डरने लगे। जिसके बाद मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में चुड़ैल की कहानी की बात देखते देखते पूरे बेंगलोर शहर में फैल गई और लोगों ने रात के समय अपने घरों से पूरी तरह से निकलना बंद कर दिया। चारों तरफ सड़कों चौराहों पर सन्नाटा सा छा गया। जिसके बाद चुड़ैल ने लोगों के घर में जाकर दरवाजे पर आवाज लगाना शुरू कर दी। एक बार एक दंपत्ति अपने कमरे में सोए हुए थे। चुड़ैल उनके कमरे के बाहर उस औरत के पति की आवाज के रूप में आवाज लगाने लगी, जिससे औरत आवाज सुनकर खड़ी हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति तो उसके साथ सोया हुआ है तब वो थोड़ा डर सी गई। जिसके बाद उसने अपने कमरे की खिड़की से झांककर बाहर की तरफ देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो पलटकर अपने बिस्तर की तरफ सोने के लिए चल पड़ी। अचानक चुड़ैल ने फिर से उसके पति के रूप में आवाज लगाई, जिसके बाद वो औरत डर गई और उसने जैसे ही नालेबा शब्द कहा उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। इस नालेबा शब्द को कहने के बाद चुड़ैल ने आवाज लगाना बंद कर दिया। देखते ही देखते ये नालेबा शब्द पूरे बेंगलोर के लोगों को पता चल गया। तब लोगों ने इस नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर लिखना शुरू कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर चुड़ैल की आवाज आना बंद हो गई और हादसे होने भी कम हो गए। इस नालेबा शब्द पर बॉलीवुड में एक हॉरर मूवी भी है जिसका नाम है स्त्री। ये फिल्म पूरी तरह से इसी घटना पर आधारित है। नंबर 6, इटली के वेनिस शहर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फ्रांसिस्को डेले बार्चे था, उसने युद्ध में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी मशीन बनाई जो 1300 किलोग्राम वजन वाले अस्त्र को काफी दूर तक फेंक सकती थी। सन 1346 में जब रिपब्लिक ऑफ वेनिस ने जदर शहर पर कब्जा करने के लिए उसे सीज कर रखा था तो उस दौरान फ्रांसिस्को खुद अपनी बनाई गई मशीन के चपेट में आ गया और वो जदर शहर के बीच में जाकर गिरा। हैरानी की बात यह है कि वहाँ वो अपनी पत्नी से टकराया जो उस शहर में उसकी बिना जानकारी के आई हुई थी और दोनों एक साथ मर गए। नंबर 7, एस्कलस एक एंशिएंट ग्रीक ऑथर थे। इनकी मृत्यु तब हुई जब आकाश में उड़ते हुए एक बाज ने एक कछुए को नीचे गिरा दिया और वो कछुआ एस्कलस के सिर पर आकर लगा। कछुए की उनके सिर पर टकराने से उनकी मृत्यु हो गई। ये कहा जाता है कि बाज ने एस्कलस के गंजे सिर को पत्थर समझ लिया था और उसने सोचा था कि पत्थर पर टकराने से कछुआ मर जाएगा। नंबर 8, 1937 में 2 लड़कियों ने पहली बार सार्वजनिक रूप से शॉर्ट्स पहने थे। उन्होंने बड़ी मात्रा में पुरुषों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और यहाँ तक उन्हें देखने के चक्कर में एक कार दुर्घटना भी हो गई। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोज को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।